एक सवाल का जवाब देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा लिखित में ये जवाब दिया गया था कि वस्तु स्थिति यह है कि अधिसूचना संख्या 2460 दिनांक 26 दिसंबर 2023 के कंडिका 9 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति से संबंधित प्रावधान है। यानी विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाएगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। यानी विशिष्ट शिक्षक को वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है दोस्तों। अभी भले ही कम मूल वेतन पे उनको वेतन मिल रहा है, जब कभी भी वेतन निर्धारण होगा तो उनको बढ़ा हुआ वेतन होगा मिलेगा, और बढ़ा हुआ वेतन और जो कम वेतन है उसका जो अंतर होगा वो एरियर के रूप में मिलेगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों इसमें यह है कि चूंकि स्थानीय निकाय शिक्षक पंचायती राज एवं नगर निकाय के शिक्षक हैं, जबकि विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी के श्रेणी के तहत आते हैं, जिस कारण 8 वर्षों की सेवा का अनुभव पूर्ण करने वाले स्थानीय निकाय शिक्षकों को अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने एवं शिक्षकों के वर्षों के कार्य अनुभव के लिए लाभ देने हेतु कोई भी प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि स्थानीय निकाय शिक्षक वो पंचायती राज के शिक्षक हैं, जबकि विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक ये राजकर्मी के श्रेणी के हैं। यानी विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक क्या है, राजकर्मी है। यानी परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, परीक्षा पास करने के बाद विद्यालय अध्यापक बने हैं और वे राजकर्मी श्रेणी के तहत आते हैं। जहाँ तक बात वेतन का है दोस्तों, मूल वेतन का है, विशिष्ट शिक्षकों का जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है, यानी जो वेतन का जो टेबल है दोस्तों वो यही टेबल है। यानी 1 to 5 का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 25,000 रुपया है, 6 to 8 का जो है वो 28,000 है, 9-10 का 31,000 है, 11-12 का 32,000 है। ये जो बेसिक पे है, ये जो सैलरी इंडेक्स है दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक का भी सेम सैलरी इंडेक्स है। फर्क इतना है, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास किए हैं, नियमावली के कंडिका 8 के अनुसार उन्हें वेतन संरक्षण मिलेगा। इसमें दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। यानी नियोजित रहते हुए उनका जो मूल वेतन था, बेसिक पे था, वो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनका कम नहीं होगा। इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि उसको दिया जाएगा। और विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल दिया गया है। इस फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार जो स्टार्टिंग बेसिक पे है 25,000, 1 to 5 का, 6 to 8 का 28,000, 9-10 का 31,000, 11-12 का 32,000, इसी के आधार पर फिलहाल विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है। वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राज्यकर्मियों को HRMS पोर्टल के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाता है। वेतन निर्धारण के लिए जो विशिष्ट शिक्षकों का बेसिक पे का चार्ट था, ये वाला चार्ट जो था वो HRMS पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया था। यानी कि सभी जो बेसिक पे है, मूल वेतन है, उस पर शो नहीं कर रहा था, जिसके कारण से HRMS पर वेतन निर्धारण करने पर दिक्कत हो रहा था, समस्या आ रही थी। अब उसका निराकरण कर दिया गया है दोस्तों। सभी बेसिक पे को HRMS पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। अब जो है विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण होगा ये फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार कि किसका बेसिक पे कहां पर फिट आएगा, और इसी के आधार पर वेतन निर्धारण होगा, और जो अंतर वेतन होगा वो एरियर के रूप में मिलेगा। एक ये चीज हो गया दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक जब राजकर्मी है, राजकर्मी का तो ये फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल दिया गया है, उसका बेसिक पे दिया गया है। लेकिन जो भी राजकर्मी है दोस्तों, उसका एक पे लेवल होता है, एक पे इंडेक्स होता है, एक पे बैंड होता है, यानी राजकर्मियों का, जिसके आधार पर 7th पे कमीशन के द्वारा जो पे स्ट्रक्चर तैयार किया गया है दोस्तों, उसके अनुसार। लेकिन 7th पे स्ट्रक्चर जो राजकर्मी के लिए जो बनाया गया है, उसमें कहीं पर भी ये जो बेसिक पे है 25,000, 28,000, 31,000, 32,000, उसमें फिट नहीं आ रहा है या नहीं है। आने वाले समय में आपको पता चलेगा दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक जो राजकर्मी हैं, अन्य राजकर्मियों के जैसा, इनके लिए पे लेवल होगा या नहीं होगा, 7th पे कमीशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जहाँ तक बात 7th पे कमीशन का है दोस्तों, 7th पे कमीशन का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 25,500 से है, और ये लेवल 4 में आता है, ये लेवल 4 में आता है। जो 6 to 8 का बेसिक पे 28,000 रुपया है दोस्तों, 28,000 रुपया आप देखेंगे यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आ रहा है,
वो लेवल 5 में 29,200 रुपया होता है। इसी तरह से 9-10 का, इसी तरह से 11-12 का वो बेसिक पे बढ़ता जाता है। जब आने वाले समय में यदि आपको 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा दोस्तों, आपका बेसिक पे यही लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 में जहाँ पर फिट आएगा वो आपको पे स्ट्रक्चर के आधार पर, बेसिक पे के आधार पर वो आपको वेतन मिलेगा। ये जो बेसिक पे हो जाएगा उसके बाद जो डीए है, महंगाई भत्ता है, जो भी हो 55%, 58% जो उस समय का होगा वो जोड़ के मिलेगा। एचआरए जो भी होगा 7.5%, 10%, उसके आधार पर वो आपको कैलकुलेट करके मिलेगा। लेकिन 7th पे कमीशन का अगर लाभ दिया जाएगा दोस्तों, जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका जो पे स्ट्रक्चर यानी बेसिक पे जो फिट बैठेगा वो लेवल 4 में बैठेगा, जो 6 to 8 के हैं लेवल 5 पे बैठेगा, इसी तरह से लेवल 6, लेवल 7 यानी 9, 10, 11, 12 का होगा। तो ये 7th पे स्ट्रक्चर है दोस्तों। इसके आधार पर फिलहाल विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों को बेसिक पे नहीं दिया जा रहा है। जहाँ तक बात वेतन विसंगति का है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन है उसमें विसंगतियां हैं, जैसे वेतन निर्धारण नहीं हो पाया है। जो 2003 के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको भी 25,000 बेसिक पे के आधार पर वेतन मिल रहा है। जो 2022 के शिक्षक हैं उनको भी 25,000 बेसिक पे के आधार पर मिल रहा है। तो ये विसंगतियां हैं दोस्तों। जब वेतन निर्धारण हो जाएगा संभवतः सबका वेतन जो है बढ़ जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये एक पत्र है दोस्तों 23 दिसंबर 2024 का शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा जारी किया गया है। इसका पुनरावलोकन करना चाहेंगे। ये आदेश है दोस्तों, क्या विभागीय संकल्प संख्या 1157 दिनांक 19 अगस्त 2020 के द्वारा पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालय अधीक्षकों के वेतन संरचना में सुधार करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2021 को देय वेतन में 15% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद है दोस्तों कि पुनः उक्त के परिप्रेक्ष्य में वर्धित दर से वेतन के निर्धारण हेतु वित्त विभाग के परामर्श से विभागीय आदेश के ज्ञापांक 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 के द्वारा पूर्व से निर्गत पे मैट्रिक्स को पदस्थापित करते हुए 1 अप्रैल 2021 को वित्तीय लाभ अनुमान्य किया गया। विभागीय आदेश संख्या 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 के कंडिका 7 में यह स्पष्ट है कि पे मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण में यदि किसी शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष का मूल वेतन अपने कनीय शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष से कम निर्धारित हो तो उनका मूल वेतन कनीय शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। अतः सभी संबंधित को निर्देश है कि उक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इसमें तो ये है दोस्तों कि आपके विद्यालय में यदि कोई कन्य शिक्षक हैं और आपका यदि वेतन कन्य शिक्षक से कम है तो ऐसा नहीं होगा, वरीय शिक्षक का वेतन हमेशा ज़्यादा होगा। विभाग ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है दोस्तों कि बीपीएससी शिक्षक सीनियर होंगे या विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे। जो बीपीएससी टीआरई 1 पास करके जो विद्यालय अध्यापक बने हैं दोस्तों, उनको 2 इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। 2 इंक्रीमेंट के साथ में उनका जो बेसिक पे होगा वो 26,000 समथिंग होना चाहिए। जबकि जो विशिष्ट शिक्षक हैं फिलहाल 25,000 या 1 इंक्रीमेंट के साथ में 25,750 के आधार पर उनको वेतन मिल रहा है। जो 2022 के शिक्षक हैं 1 इंक्रीमेंट अगर उनका जोड़ेंगे तो 25,750 रुपया ही बेसिक पे होता है, जबकि बीपीएससी टीआरई 1 वाले का 26,250 रुपया होता है, जो कि 25,750 रुपया से ज़्यादा है। अगर विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे दोस्तों, संभवतः जो विद्यालय अध्यापक है टीआरई 1 वाले उससे जो है बेसिक पे विशिष्ट शिक्षकों का ज़्यादा होगा। ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है। जो कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी वरीयता निर्धारण वाला कि विद्यालय में शिक्षकों का वरीयता किस प्रकार से होगा, सेवा निरंतरता दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, प्रोन्नति कैसे होगा, इसके आधार पर जब कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इस चैट के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों विशिष्ट शिक्षक का वेतन संरक्षण से मूल वेतन सभी प्रकार के शिक्षक, सभी प्रकार से मतलब है कि जो सक्षमता 1 पास है, जो सक्षमता 2 पास है, सबका वेतन। जैसे 31 दिसंबर को जो 6ठा फेज के शिक्षक थे डीएलएड वाले, उनका बेसिक पे 21,940 रुपया था। 1 जनवरी को नियोजित के रूप में उसका बेसिक पे 22,600 रुपया हो गया पे इंडेक्स 3 के अनुसार। अब चूंकि 22,600 25,000 से कम है तो जो विशिष्ट बने हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार उसका बेसिक पे 25,000 रुपया होना चाहिए, जिसका 22,600 रुपया था 23,280 रुपया हुआ नियोजित का जनवरी में, और
आसपास का जो बेसिक पे है वो 25,000 रुपया है। ये हो गया। ये जो हो गया दोस्तों, जिनका 23,280 रुपया था, यानी 25,000 से कम जिसका भी बेसिक पे था स्थानीय निकाय के रूप में 1 जनवरी 2025 से, उसका पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो बेसिक पे होगा वो 25,000 रुपया होगा, वो देख सकते हैं। ठीक है, इसका तो 1 जनवरी को हो गया ना 25,000। अब आप देखेंगे HRMS पोर्टल पर लॉगिन करके जिनका 25,000 बेसिक पे था उनका एक इंक्रीमेंट लग गया है, यानी 25,750 रुपया हो गया है। यानी कि 1 जुलाई को जिसका इंक्रीमेंट हुआ है, जिसका बेसिक पे 25,000 से कम था, उनका बेसिक पे जुलाई से 25,750 रुपया हो गया है। उसी के आधार पर वेतन मिल रहा है। ये तो हो गया दोस्तों जिसका बेसिक पे 25,000 से कम था। वैसे नियोजित शिक्षक दिसंबर 2024 तक जिनका बेसिक पे 24,710 रुपया था नियोजित शिक्षक का, उसी नियोजित का जनवरी 2025 में बेसिक पे 25,450 रुपया हो गया 1 जनवरी को। और ये जो हुआ वो इंडेक्स 7 के अनुसार हुआ। अब 25,450 का जो है पे प्रोटेक्शन के अनुसार आसपास का जो बेसिक पे है वो 25,750 रुपया हो गया। कब हो गया? ये जो 25,750 रुपया हुआ ये 1 जनवरी को हुआ और इंडेक्स 2 के अनुसार हुआ। और 1 जुलाई को उनका इंक्रीमेंट लग गया तो वो 26,520 रुपया हो गया। यानी कि दिसंबर 2024 में जो नियोजित शिक्षक का बेसिक पे 24,710 रुपया था, 1 जनवरी को वो ज्वाइन किए तो उनका बेसिक पे 25,750 रुपया हुआ। अब उनका जो है 1 जुलाई को बेसिक पे 26,520 रुपया हो गया। तो इसका मतलब है जो सक्षमता 1 पास है उसको एक इंक्रीमेंट जनवरी वाला भी मिल रहा है, एक इंक्रीमेंट जुलाई वाला भी मिल रहा है। हम लोग बार बार बात करते हैं दोस्तों टीटी पास शिक्षक का। टीटी पास शिक्षक का अगर बात करें दोस्तों, दिसंबर 2024 तक जो नियोजित शिक्षक है उसका बेसिक पे 26,210 रुपया होता है। जो नियोजित है 1 जनवरी 2025 से उनका बेसिक पे 27,010 रुपया होता है। चूंकि टीटी पास शिक्षक जो है वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो 1 जनवरी को इनका बेसिक जो है पे जो है वो 27,320 रुपया होगा 1 जनवरी को। और एक इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लग गया है, यानी ये 27,320 रुपया जो है वो 28,140 रुपया हो गया। इसका मतलब है दोस्तों जो भी टीटी पास शिक्षक है, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं 1 जनवरी को, जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उसका जो 1 जुलाई से जो बेसिक पे होगा वो 28,140 रुपया होगा। जो 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किए हैं 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी या सक्षमता 2 पास करने के बाद 1 जुलाई को उनका यानी 1 जनवरी से लेकर के पूरा 2025 उनका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा। 1 जनवरी 2026 को उनको 28,140 रुपया होगा जो टीटी पास शिक्षक है। जो 2010 के शिक्षक हैं दोस्तों उनका बेसिक पे 28,660 रुपया था नियोजित के रूप में दिसंबर 2024 को। जनवरी में 29,530 रुपया हो गया। विशिष्ट शिक्षक बन गए तो 1 जनवरी को उनका 29,850 रुपया हो गया बेसिक पे। और 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगा तो उसको 30,750 रुपया हो गया। और जो सक्षमता 2 पास है उसका 29,850 ही रहा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा जो सक्षमता 1 पास करके 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं। अगर 2003-2005 के नियोजित शिक्षकों की बात करें अगर दोस्तों, दिसंबर 2024 में उनका बेसिक पे 30,420 रुपया था। जनवरी 2025 में नियोजित का 31,340 रुपया हो गया। और अगर ये 1 जनवरी को ज्वाइन कर लिए हैं तो कहा जा रहा है कि 1 जनवरी को जो इंक्रीमेंट के साथ में नियोजित शिक्षक का बेसिक पे है उसी के आधार पर वेतन निर्धारण होगा। तो 2003 और 5 वाले का जो वेतन निर्धारण होगा वो 31,340 के आसपास का जो बेसिक पे है वो 31,670 रुपया के आसपास पर होगा। और 31,670 रुपया पर उसको फिक्सेशन हो गया। अब जो वो 7 महीना नौकरी कर लिए, चूंकि वो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं, फिर से उनको एक इंक्रीमेंट लग जाएगा 1 जुलाई को, तो उसका बेसिक पे 32,620 रुपया हो गया। सक्षमता 2 वाले का तो 31,670 रुपया ही रहा, लेकिन सक्षमता 1 वाले जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो गया। इसी के आधार पर वेतन निर्धारण किया जा रहा है या अक्टूबर महीने का दोस्तों वेतन मिलेगा, इसी के आधार पर मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि जिनको जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा, यानी कि जिसका बेसिक पे जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उसका बेसिक पे 1 जुलाई को अगर 25,750 रुपया होता है तो 1 जुलाई को
25,000 रुपया ही होगा जिनका इंक्रीमेंट जनवरी में लगेगा। जिसको जुलाई में लगेगा अगर उसका 25,750 रुपया रहता है, जिसको जनवरी में लगेगा 25,000 रुपया होगा। जिसका जुलाई में लगता है अगर 27,320 रुपया रहता है तो जनवरी वाले का 26,520 रुपया रहेगा। यानी कि सक्षमता 2 वाले को दोस्तों एक इंक्रीमेंट जो है सक्षमता 1 वाले से जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं वो हमेशा कम ही रहेगा। अगर टीटी पास शिक्षक की बात करें जो सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, 1 जुलाई को बेसिक पे 28,140 रुपया हो जाएगा बेसिक ग्रेड के शिक्षक का, जबकि जो सक्षमता 2 या 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किए हैं उसका 27,320 रुपया पूरा 2025 में रहेगा और 28,140 रुपया उसका जनवरी 2026 में होगा और जुलाई में फिर ये 28,140 रुपया बढ़ करके 28,980 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से जिसका बेसिक पे 31,670 रुपया होगा 1 जुलाई को और जनवरी में जिसका इंक्रीमेंट लगेगा 30,750 रुपया हो जाएगा और जिनका 31,340 रुपया था स्थानीय निकाय के रूप में जनवरी में, जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उसका जो जुलाई से जो बेसिक पे होगा वो 32,620 रुपया हो जाएगा और सक्षमता 2 वाले का 31,670 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये जो इंडेक्स है इसके आधार पर आप अपना वेतन देख सकते हैं कि सक्षमता 1 पास और सक्षमता 2 पास का सैलरी डिफरेंस कितना होगा या सैलरी कितना होगा।